नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है सुमित त्रिपाठी। इस समय मौजूद हैं हम लोग हनुमानगढ़ी में। और हनुमानगढ़ी जब से 22 जनवरी राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से और चर्चाओं में बन गया है। और इसको जोड़ते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में हर जगह मोदी जी राम मंदिर का नाम ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महंत राजूदास जी। पहले बाबा, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपके कैमरामैन, आपके जितने व्यूअर्स हैं, जितने दर्शक हैं, जितने आपके शुभचिंतक हैं, उनको सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की तरफ से खूब खूब आशीर्वाद, खूब मंगल कामना। ये बताइए, जिस तरीके से पहला प्रश्न हमारा यही है बाबा जी, कि जिस तरीके से मोदी जी हर जगह राम मंदिर का नाम ले रहे हैं, क्या लगता है कितना इम्पैक्ट डालेगा इस चुनाव में राम मंदिर? देखिए, भगवान राम हमारे लिए आस्था का विषय है। अन्य धनों के लिए भगवान राम काल्पनिक हो सकते हैं, मंदिर नहीं हम बनने देंगे ये भाव हो सकता है। मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर सकते हैं जी। जब वहाँ पर कार्यक्रम हो तो ये कह सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम। यह कह सकते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी कि पुनः बाबरी मस्जिद तामील करेंगे राम मंदिर को तोड़कर। यह कह सकते हैं कि हम पूरा जब देश के दलित अति पिछड़ा जब वनवासी राष्ट्रपति मंदिर दर्शन के लिए आती हैं, तब वो ये कह सकते हैं कि हाँ मंदिर को हम धुलवाएंगे, मंदिर पवित्र अपवित्र हो गया है। लेकिन मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ कार्य और काम करें। मैं महंत राजूदास लगातार सनातन सनातन संस्कृति, हिंदुत्व, लव जिहाद, गौ हत्या कैसे बंद हो, हमारी बहन बेटी कैसे सुरक्षित हो, कैसे ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण चलाया जा रहा है उसके ऊपर रोक लगे, कैसे लैंड जहाज के तर्ज पर, कैसे गेम जहाज के तहत पर बच्चों को बरगलाया और भड़काया जाता है। इस चीज़ को लेकर मैं लगातार घूमता हूँ और इस बार मेरा इस चुनाव में मैं मोदी जी के साथ था और मैं आज ही आया हूँ। और कल मतलब 15वां राज्य था बिहार जी, 15वां राज्य बिहार था और 16वां राज्य उत्तर प्रदेश में घोसी और गाजीपुर एंट्री करते हुए लखनऊ होते हुए और अयोध्या जी में पुनः आया हूँ जी। मुझको लगता है कि राम मंदिर हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम मंदिर तोड़ने की बात किया, जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलने किया, जो बाबरी के पैरोकार थे, अब वक्त आ गया है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब जो भी चरण बचे हुए हैं उस चरण में मैं निवेदन करता हूं, गलती से भी अगर एक भी वोट घमंडिया गठबंधन को आपने दे दिया तो समझो हमने आतंकवादियों को वोट दे दिया। अगर गलती से भी एक वोट गाय के मांस खाने वाले को दे दिया तो समझो हम गौ मांस खा रहे हैं। इसके नाते मेरा निवेदन है हिंदुओं से, सनातनियों से, भारत में सभी कौम के उन लोगों से जो शांति प्रिय हैं, जो शांति चाहते, जो राष्ट्र का विकास चाहते, डेवलपमेंट चाहते, जो राष्ट्र का उत्थान चाहते, जो भारत राष्ट्र विश्व पटल पर जिस प्रकार से मोदी जी कार्य करें, स्थापित करें, अगर वो चाहते हैं, अगर देश को बेचना नहीं चाहते, देश को गुलाम नहीं बनाना चाहते, तो आप मोदी जी को वोट और सपोर्ट देकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। इसके नाते मुझको लगता है कि जिस प्रकार से हम लोग साधुजन लगातार प्रयास करके इस बार 400 पार करके अभी तो टेलर है। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा बाबा। बीफ कंपनियों से चंदा लेने का बीजेपी पे एक बड़ा आरोप है कि बीजेपी बहुत बड़ा अमाउंट 2000 करोड़ के करीब में बीफ कंपनियों से चंदा लेती है और राम मंदिर का प्रचार करती है। और साथ ही मैं जोड़ना चाहूंगा कि कन्नौज में अखिलेश यादव गए थे पूजा करने, अखिलेश यादव निकले तो पूरे मंदिर की सफाई करवाई गई। आप एक संत हैं, इसको बताइए किस तरीके से ये सही है? पहली बात तो उस मुद्दे पे जाता हूँ, बीफ कंपनी के द्वारा चंदे की बात जी। किसने आरोप लगाया? ये कई एक तो टाइम्स नाउ में निकला हुआ था ये, और ये विपक्षी दलों का और तमाम जो आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, टाइम्स नाउ में भी निकला हुआ है और इसको लेके विपक्षी पार्टियां जो है आरोप लगा रही हैं। ये किसी पत्रकार ने नहीं लगाया है। नहीं, टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में है। वो पत्रकार है जी। वो पत्रकार है, पत्रकार नहीं है, वो पत्रकार है, उसने आरोप लगाया है। दूसरी विपक्ष ने लगाया है। जी। विपक्ष तो शुरू से आरोप लगा रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हिंदुस्तान से मुसलमान गायब हो जाएगा। 10 साल से प्रधानमंत्री रहे, एक भी मुसलमान का नाम बता दीजिए जो हिंदुस्तान से गायब हो गया। वो तो ये भी आरोप लगाते थे कि देश में दंगे होंगे।
बवाल होंगे, हिंदू और मुसलमान होंगे। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से आप बता दो, मनमोहन सरकार में लगातार कई हजार दंगे हुए, मोदी जी के शासनकाल में क्यों नहीं दंगे हुए? होना चाहिए था ना। वही सरकारी मिशनरी था, वही अधिकारी था, वही हिंदू और वही मुसलमान था, क्यों नहीं दंगे हुए भाई? तो विपक्ष का काम ही है सिर्फ झूठा झूठा, सत्य सत्य और सत्य सत्य करुआ करुआ, यह फैलाना विपक्ष का काम है। मैं पूछना चाहता हूं, दो लौंडे की जोड़ी उत्तर प्रदेश में, जो आज से पहले वो लौंडे कहा करते थे अरे कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है भाई, कहाँ कहा था? मध्य प्रदेश में कहा था, इनको एक सीट नहीं दिया, अरे कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है भाई, एक भी वोट देना मत, ये बहुत दोगली पार्टी है। आज दो लौंडे की जोड़ी उत्तर प्रदेश में योगी जी को बदलना चाहती, कहाँ बदल पाई? नहीं कर पाई। आप देखिए कि बंगाल में जिस पार्टी का जन्म कम्युनिस्ट और कांग्रेस के खिलाफ हुआ, आज उसके गोद में खेला है। दुनिया का सबसे ईमानदार पार्टी कौन है? आप पार्टी। और दुनिया के सबसे ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल, जिनकी पूरी कंपनी जेल के अंदर और खुद जेल में पैरोल पे आकर, और आज वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जो जेल में रहकर जेल से सरकार चलाने वाले आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि सबको मोदी से तकलीफ है, सबको सनातन से दिक्कत है। सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, सनातन को मिटा देना चाहिए। रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है। आपने कहा कि जो है अखिलेश जी मंदिर गए, मंदिर धुलवाना पड़ा। अरे भैया, ऐसे पापी गाय का मांस खाने वाला जाएगा तो धुलवाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। गाय के मांस खाने वाले के सपोर्ट करने वाले को मंदिर में जाएगा, धुलवाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा है। आप बताओ कि जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर मंदिर, मस्जिद, इन किन प्रकार आरोप लगाकर राम मंदिर को तोड़ने की बात करना, बाबरी मस्जिद बनाने की बात करना, निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करने की बात करना, यहाँ तक निम्न स्तर तक गिर जाना कि रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, हम बहुत दलित हैं, महादलित हैं, हम पिछड़े हैं। इस प्रकार से देश चलने वाला नहीं है। 5 चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश उद्दीन जी को हरा चुकी है, और मुझको लगता है, पुनः मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मुझको लगता है इस बार 400 पार के बिहार में अखिलेश जी बस जाएंगे और कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक आखिरी प्रश्न, आप एक संत हैं, नेता किस तरीके से अपने विचारों को, जैसे पहले के नेता, जो मैं जहां तक मेरी पत्रकारिता है, पहले के नेता जो है उनकी एक आइडियोलॉजी विचारधारा थी, अब के नेताओं में वो चीजें नहीं रह गई हैं। तो अगर आप पारस्परिक तौर पे देखें तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अब के नेताओं में कोई विचारधारा नहीं है। इतना निम्न स्तर तक उनकी विचारधारा गिर गई है कि अपने वोट के लालच में देश को भी बेच सकते हैं, अपने माँ को गाली दे सकते हैं, सनातन को गाली दे सकते हैं, संस्कृति को गाली दे सकते हैं। मैं अभी सुन रहा था माननीय इंदिरा गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी ने कहा कि वचन ऐसा बोलिए जिससे किसी को तकलीफ ना हो और अच्छा लगे। भारत माता का मान सम्मान ऊंचा रहे, भारत माँ की गौरव और प्रतिष्ठा, सनातन संस्कृति वाला देश है, ऐसे मान मर्यादा भारत माँ की ऊंची रहे। आज उनका पोता ये कह रहा हो कि कौन भारत माता, ये भारत माता क्या होती है? तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से तकलीफ होती है। तो मुझको लगता है कि जिस स्तर पर राजनीतिक दलों में एक मर्यादा विहीन हुए हैं, सनातन को लेकर, संस्कृति को लेकर, हिंदू को लेकर, हिंदुत्व के लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, आप मोदी जी का विरोध करिए, चलेगा। लेकिन आप मोदी जी का विरोध करते करते आप ये कहो कि धारा 370 और 35 को बहाल करेंगे, ये नहीं चलेगा। आप योगी जी का विरोध करिए, चलेगा। योगी जी का विरोध करते करते आप ये कह दो कि राम मंदिर बीजेपी का प्रोपोगंडा है और बीजेपी का इवेंट है, ये नहीं चलेगा। आप राजू दास का विरोध करिए, चलेगा। लेकिन राजू दास का विरोध करते करते आप ये कह दो कि सारे के सारे आतंकवादी हैं, राजू दास आतंकवादी है, ये नहीं चलेगा। भगवा का अपमान नहीं चलेगा। इसके नाते पुनः करबद्ध प्रार्थना करता हूं इन नेताओं से, इन राजनेताओं से, अपने आप में सुधार लाइए, तब बीजेपी पे टारगेट करिए। और जनता जनार्दन से विनम्र अपील करते हैं, ये मौका, ये वक्त सुनहरा है, जाने मत दो, गमाओ मत। अभी डंके की चोट पर इनको जवाब देने की जरूरत है। ये गदा है, यह हनुमान जी की गदा है, जी। और इस गदा से
हम उन राजनेताओं की बुद्धि शुद्ध करते हैं जो रामचरित मानस फाड़ने जलाने प्रतिबंध करने की बात करता है, जो कहता है सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, मिटा देंगे, जो कहता है कि हमारी संख्या बढ़ेगी तो राम मंदिर तोड़ देंगे, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। ये गदा से उनको हम सचेत करते हैं और चेताते भी हैं और ठोकते भी हैं। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि अभी भी वक्त है, 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। आपसे विनम्र अपील है, गलती से भी आप एक वोट अगर इन रामद्रोहियों को दोगे तो समझो भारत माँ को गाली दे रहे हो। एक आखिरी क्वेश्चन, क्या आपको नहीं लगता कि मोदी जी के हर वादे पूरे हुए हैं? मुझे लगता है कि कई वादों पे वो खरे नहीं उतर पाए, जैसे कि महंगाई, रोजगार और तमाम ऐसे मुद्दे जिसको उन्होंने बस कहा, वो जमीनी स्तर पे सही नहीं है। एक महंत के तौर पे आप सही बताइएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब 10 वर्ष पहले आप उससे चलते थे ना, जेट फाइटर प्लेन से आप चलते थे ना, और क्या नहीं, मैं यही मेरा सवाल यही है, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, आज से 10 वर्ष पहले आप अंबानी जी थे, अडानी जी थे, आप 10 वर्ष पहले तो थे ना, आज आप पत्रकार हो गए, इतने गरीब आप हो गए, इतने गरीब मोदी जी ने आपको गरीब कर दिया। अरे भैया, विपक्ष की भाषा मत बोलो, विपक्ष तो इस समय मुद्दाबीन हो गया, विपक्ष कटोरा लेके भीख मांग रहा है। एक समय हुआ करता, नहीं, एक समय हुआ करता था कि विपक्ष कोलगेट से लेकर जमीन से लेकर आसमान तक निकल गई, आज कोई जमीन से लेकर आसमान नहीं निकल रही है, तो मोदी जी खराब लग रहे हैं। सही बताइएगा। सत्ता बदलती है क्योंकि चीजों में बदलाव आए। रोजगार के नाम पे इन्होंने बहुत सारी युवा हैं, मैं वास्तविक तौर पे कह रहा हूँ जमीनी स्तर पे, क्योंकि मैं खैलाबाद से आया हूँ आपके पास, क्योंकि हमें न किसी ने पैसा दिया है, हम तो बस आपकी राय जानने के लिए आए हैं कि क्या विचारधारा वाकई में कुछ चीजों पे गलत है। नहीं देखिए, 70 वर्ष से आप क्या कर रहे थे? 70 वर्ष से मेरी उम्र ही आप जानते हैं कि 25 आपकी उम्र 25-26 साल हुई, जी। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले फार्म भरने लायक हो गए थे? नहीं हुए थे। बिल्कुल। उसके बाद आपको रोजगार मिला ना, आप लेकर कैमरा लेकर और अयोध्या तक आप आए ना जी। आप व्यवसाय तो कर रहे हो, रोजगार तो कर रहे हो। हर व्यक्ति सरकारी नौकरी के चक्कर में भागने के चक्कर है कि सारे व्यवसाय हिंदुओं के हाथ से निकल गया, सारे व्यवसाय, एक भी व्यवसाय हिंदुओं के हाथ में नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरी, सिर्फ सरकारी नौकरी, सिर्फ सरकार। अरे नौकर मत बनो, नौकरी देने का काम करो, व्यवसाय करो। और रही नौकरी की बात, तो लगातार सरकार ने प्रयास किया। जिस प्रकार से एक मकान बनाने में वक्त लगता है, परिवार को सुधारने में वक्त लगता है, तो 70 सालों से देश की जो दुर्गति करके रखा था मोदी जी ने, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कोरोना चल रहा था, कोरोना में पीपी किट आप चाइना से मंगाते थे, वो भी पीपी किट चाइना आपका यूज किया हुआ दिया था, मोदी जी ने के रहते हुए पीपी किट बन गई। आज की पीपी किट पे भी सवाल है कि वो जो है उससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियां और तमाम बीमारियां हो रही हैं। नहीं तो जितने लोगों ने वैक्सीन लगाया सबको मर जाना चाहिए था। कह रहे हैं किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, मर नहीं रहे हैं। तब भी तो लोग ग्रसित थे, तब भी तो लोग मरते थे, तब क्या अमर हो क्या क्या? मतलब कहीं नहीं, आप मानते हैं कि गलत है वो? इतने लोग अमर होके तो आए नहीं थे, तब भी मौत दर था, तब भी लोग मरते थे, तभी लोग हॉस्पिटल में जाते थे। सिर्फ टीका का एक ये भी बड़ा आरोप है, शुद्ध रूप से उन जनता का आरोप नहीं है। मेरे जैसे लोग जो किसी दल से प्रेरित है, किसी दल में आस्था रखते हैं, किसी दल में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग ही ये अपवाद और अफवाह फैलाते हैं, और कुछ भी नहीं। जिस प्रकार से मोदी जी ने देश को विश्व पटल पर स्थापित रखने के लिए कार्य किया है, काम किया है, जिस प्रकार से उन्होंने मेक इन इंडिया के नारा देकर मैन्युफैक्चरिंग करके युवाओं को उद्यमी बनाकर और लोगों को रोजगार देने का काम किया है, आज तक किसी ने वो कार्य नहीं किया था। 10 साल में ही आपको इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा हो गई। 70 साल से आप चेते नहीं थे, 70 साल से आपको तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन 10 साल मोदी के आ गया, एक गरीब परिवार का एक बेटा प्रधानमंत्री हो गया, सबको दर्द होने लग गया। करे मोदी कैसे हो गया, मोदी कैसे हो गया, मोदी कैसे हो गया, मोदी कैसे हो गया? सपने में भी, सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए मोदी 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 मोदी, और कोई बात नहीं है। लूट है, हत्या है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार, इस पे भी आप संवाद कर सकते हो, इस पे भी विवाद कर सकते हो, इस पे भी बहस कर सकते हो, इस पे भी चर्चा कर सकते हो। नहीं, मोदी मोदी मोदी। तो कुल मिलाकर मैं कहना ये चाहूंगा, अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए माननीय पत्रकार महोदय। मैं तो सुधरा हूँ, आप जानते हैं, आपसे हमारी पहली मुलाकात है नहीं। आज से 10 वर्ष पहले आप अडानी नहीं थे, अंबानी नहीं थे, एक गरीब परिवार से बच्चे थे और अपने रोजी रोजगार के तलाश में
आप कार्य और काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप इतने दूर से चलकर यहाँ तक आए कि महंत राजू दास जी से कुछ सवाल करेंगे, जवाब करेंगे और उस पर बहस करेंगे। और दूध का दूध पानी का पानी होगा। दूध का दूध पानी का पानी यही है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़िए, कार्य करिए, काम करिए। यह देश संविधान से चलेगा, आसमानी किताब से नहीं चलेगा। इसके पहले लोग आसमानी किताब से चलवाते थे और एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते थे। आज सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ मोदी जी कार्य और काम कर रहे हैं। इसके नाते लोगों को दर्द हो रहा है, आपको भी तकलीफ हो रही है, इसके नाते आपने ऐसा शब्द बोला। नहीं, मैं मेरा बिल्कुल स्पष्ट, खैर कोई बात नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश में सत्ता शासन सही चले और संविधान की इज्जत रखी जाए। हाँ, सत्ता शासन सही चले, संविधान की इज्जत हो, इसके नाते विपक्षियों को अपने अंदर झांकना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, केजरीवाल जेल में थे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अभी उनके मौजूदगी में उनके बीवी ने उनके गर्लफ्रेंड को पीटा, और वो गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं थी, वो सांसद थी। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अभी तक आपके जैसे मीडिया वाले पत्रकार बंधुओं ने उस पर चर्चा नहीं किया। अभी तक अगर कोई, संजय सिंह ने खुद कहा, नहीं, संजय सिंह जी कहे, मैं साधुवाद देता हूं, संजय सिंह निर्भीक व्यक्ति है, वो तो किसी से नहीं डरता है, कहा ना वो तो। लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ भाई? अभी तक और पत्रकार क्यों नहीं इसको मुद्दा बनाया? नहीं बनाया क्योंकि विपक्ष का मामला है। अभी मोदी जी का होता, बीजेपी का होता तो आप लोग एकदम खुश लेते, आज संविधान खतरे में आ जाता। अभी संविधान खतरे में नहीं है। महंत जी, बात यह है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी की भी मीडिया नहीं चलाती है। हम तो इंडिविजुअली छोटे पत्रकार हैं, हर चीजों को चला देते हैं। मैं बीजेपी का पैरोकार नहीं हूँ, गलत आप बोल रहे हो। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म संस्कृति का प्रवक्ता हूँ। जो हिंदुत्व की बात करेगा उसके साथ हम हैं। जो सनातन को मिटाने की बात करेगा, कोरोना कहेगा, डेंगू कहेगा, मलेरिया कहेगा, टाइफाइड कहेगा, हिंदू मतलब चोर कहेगा, नीच कहेगा, रामचरितमानस फाड़ने जलाने प्रतिबंध करने की बात करेगा, साधु संतों को बोको हराम, आईएसआई, तालिबान से संबंध बताएगा, उसको जूता लेकर पीटते हैं। हम उस प्रकार के साधु हैं। सिर्फ माला ही नहीं फेरते हैं, माला के साथ साथ हम गदा भी रखते हैं। हम उस प्रकार के साधु हैं। हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है सिर्फ बीजेपी की बात करें। बीजेपी भी सनातन विरोध की बात करेगा तो हम बीजेपी की भी गांड पे लात मार देंगे। हम सनातन की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। बीजेपी को छोड़कर अभी तक कोई पार्टी मेरे साथ क्यों नहीं आई? आना चाहिए ना। आपने बीजेपी को ही आगे क्यों बढ़ा दिया? बीजेपी को ही सिर्फ मुखौटा क्यों बना दिया? क्या सिर्फ बीजेपी को ही अधिकार है सनातन पे? नहीं तो राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था तो मैं उन हरामखोरों से पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी का इवेंट था राम मंदिर? राम मंदिर में आपका आस्था नहीं था? आपको भी आना चाहिए था। तो आपने तो कह दिया बीजेपी का इवेंट है, बीजेपी का काम है, बीजेपी करेगी। मौका कौन देता है? मौका तो आप ही देते हो। तो आपके साथ तो द्वयम दर्जा का व्यवहार तो होगा ही। तो हम साधु हैं तो हम सनातन की बात करेंगे, जो सनातन की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। तो आपको लगता है नहीं मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, नहीं बीजेपी की भी बात, बीजेपी भी गलत करेगी तो उसके हमने कहा ना कि हाँ, मुलायम सिंह जी को गलत बीजेपी ने दिया भारत रत्न, मैंने विरोध किया था, डंके की चोट पे विरोध किया था। डंके की चोट पे विरोध किया था हमने। क्या निमंत्रण मत दो गाय के मांस खाने वालों को? उन्होंने जब सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया, राहुल गांधी को जब निमंत्रण दिया राम जन्मभूमि में, तब भी मैंने विरोध किया था। हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी। हम सनातन की प्रवक्ता है। सनातन संस्कृति, हिंदुत्व की बात करते हैं। जो हिंदुत्व की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। हिंदुत्व की बात तुम भी करो। मैं कहता हूं अभी तुरंत डंके की चोट पे कहता हूं, दो जो 50 साल की युवा हैं उनसे मैं कहता हूं कि अभी तत्काल में, जैसे मोदी जी मंदिर संतों के साथ जाते हैं, उसी प्रकार तुम चले जाओ। कहां? भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि मथुरा। वहां जाकर जल उठाओ और संकल्प लो, कसम खाओ कि अगर हमारी सीट बढ़ती है तो हम विपक्ष के भूमिका के तौर पर बीजेपी को घेरेंगे सदन में। और भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि, यह औरंगजेब ने जिस प्रकार से यहाँ शहीदगाह बना दिया है, उसको दोनों भाई अपने हाथ से उस मस्जिद को तोड़कर और मंदिर का निर्माण करेंगे। तब मैं मानूंगा कि हाँ, तुमको सनातन संस्कृति से प्यार है। हम मुसलमान की विरोधी नहीं है, लेकिन बाबर कौन था? औरंगजेब कौन था? ये विदेशी आक्रमणकारी था। मेरा सवाल ये है कि क्या मंदिर के अगल बगल कोई जमीन नहीं था? वहां बना लेते मस्जिद, कोई जरूरी था मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बना जाए तभी खुदा मिलेगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मोहन जी। आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस विषय को, मेरी बात को जन जन तक पहुंचाएं और कट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। क्योंकि
इसमें बहुत तीखे सवाल आपने भी किए थे और मैं बहुत तीखे जवाब आपको दिया था। बिल्कुल बिल्कुल उसका होगा। तो हमारे साथ थे महंत राजू दास जी, और आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है इन चीजों पे, अपनी राय दीजिए। मेरा नाम है सुमित त्रिपाठी, देखते रहिए खबर पर। धन्यवाद आपका।